अच्छा सर, ये जो बात हो रही है बशीर मेमन साहब और एमक्यूएम के हवाले से धमकी देने की, आज सईद गनी साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बशीर मेमन ने आपकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी कहा कि जी बताएं मुझे कौन सी धमकी दी गई, क्या सर क्या माजरा है, क्यों ये कहा जा रहा है कि नहीं जी नहीं नहीं नहीं, किसने धमकी दी है? बशीर मेमन की जानिब से कहा जा रहा है कि जी वो धमकी देते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो चीज़ें तब्दील कराना चाहते हैं, तबादले कराना चाहते हैं, पहले भी करा लिया करते थे, अब फिर कहा जा रहा है कि जी वो इसी किस्म की सियासत करेंगे। मुत्तहदा कौम मूवमेंट की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया है, वो कह रहे हैं जी पहले जैसी मुत्तहदा लोग देखेंगे, सियासी जमातें भी और अवाम भी। हाँ नहीं, देखें, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो अपना अपना मौक़िफ़, अपना अपना मौक़िफ़ बताना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी हो या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अपना मौका बताएंगी और दूसरी पार्टियों के खिलाफ बात करेंगी, और उनको करनी भी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई धमकी शमकी वाला तो कोई ऐसा नहीं है। हम पे लास्ट भी गए थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऑफिस में, चीफ इलेक्शन कमीशन से मिले थे, हमने अपने मौक़िफ़ को, अपनी बात को वहाँ पे रखा था। उनको अपनी ऑब्जर्वेशन बताई थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग किस तरह से इलेक्शन मैनेज हो रहा है, उसके बारे में हमने सारे रिटर्न में वहाँ कंप्लेन की थी कि यहाँ पे जो केयर टेकर हुकूमत है, चीफ सेक्रेटरी है या आईजी है या चीफ मिनिस्टर है, तो हमको लाजिम बात है तो उनकी शोहरत अच्छी है, अच्छे लोग हैं, लेकिन ये तो नहीं कि किसी का अलाकार बन के दूसरों की स्पेस खत्म करें। तो इस पर हमने बात की और अब मजीद भी हम बात करेंगे। आज मुतहदा कौम बंधन ने वहाँ इस्लामाबाद में जाके बात किया, उन्होंने इसके ऊपर अपने इत्मीनान का इजहार किया चीफ इलेक्शन सिंध के ऊपर। तो ये जो जिनको तकलीफ है वो लाजिम बात करेंगे वहाँ पे।